नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इतिहास यात्रा विद राम। दोस्तों, हमने जो है टीजीटी आर्ट्स की पीवाईक्यू की सीरीज़ स्टार्ट की थी। इसमें हमने 2013 का क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व कर लिया था, और इसके साथ हमने जो है 2015 का क्वेश्चन पेपर के जो है 50 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए थे दोस्तों। ठीक है, और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम जो है क्वेश्चन नंबर जो है 51 आज वहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका 50 नंबर क्वेश्चन है, टोडा जनजाति का निवास क्षेत्र है। कौन सा इनमें से जो निवास क्षेत्र कौन सा है टोडा जनजाति का? ऑप्शन हमारे सामने है इलायची एवं नीलगिरी की पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर पठार, हिमालय का तराई क्षेत्र, अरावली एवं सतपुड़ा का पर्वतीय क्षेत्र। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, टोडा जो जनजाति का निवास स्थान है वो है इलायची एवं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, दोस्तों, जो टोडा जो लोग होते थे वो द्रविड़ जो है जनजाति समूह के थे दोस्तों। ठीक है, किस में थे? और आपने याद रखना कि द्रविड़ जनजाति समूह के थे। ठीक है, जो तमिलनाडु की जो नीलगिरी जो है पर्वत है वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, और उनकी जो झोंपड़ी है दोस्तों वो लकड़ी के आकार की बनाई होती है उन्होंने। ठीक है, और अर्ध बेलनाकार की स्थिति, अर्ध बेलनाकार और लचीली होती है वो। ठीक है, जो टोडा लोग होते हैं दोस्तों वो दूध का पारंपरिक व्यापार करते हैं और बारू और बांस की वस्तुओं का भी व्यापार करते हैं वो। ठीक है, उनका मतलब जो है मेन सोर्स ये है दोस्तों इनकम का। ठीक है, और जो है कुमाऊं पहाड़ी है जो उत्तराखंड राज्य में स्थित है, और इससे जो है भारत का क्या कहा जाता है? झील जिला भी कहा जाता है। ठीक है, मेघालय राज्य में जो है कौन सी पहाड़ी स्थित है? खासी की पहाड़ी स्थित है दोस्तों। ठीक है, और जो है कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु के पश्चिम घाटों में जो है भाग में फैला हुआ है यह जो है नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डेडा बेटा। ठीक है, कौन सी है? डोडा बेटा है इसकी जो है सबसे ऊंची जो है कौन सी है पहाड़ी है दोस्तों, जो है आपकी जो है नीलगिरी की। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी जिसको माना जाता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 बोला है, भारत में चीनी उद्योग का जो है स्थानांतरीकरण उत्तर से दक्षिण की ओर जो है खिसक रहा है। इसका कथन का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? ठीक है, इसका क्या कारण है दोस्तों? वो है आपका जो है गन्ने की अधिक उपज एवं जो है सुक्रोज की मात्रा जो है इसका जो है राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डी। ठीक है, जैसा कि आपको बताया कि गन्ने की अधिक उपज एवं सुक्रोज की मात्रा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 में बोला कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा निम्न लिखित कूट से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें जो है सूची दी गई है 1 और सूची 2 को क्या करना है? उनको जो है मैच करना है कि ये यहाँ पे करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है 53 का है राइट आंसर, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि हमने यहाँ पे बोलना है कि ए का जो है क्या करना है? मैच करना है ए को। ए का जो है ग्रेनाइट कहाँ पे जो होता है? इसका जो है सी, ग्रेनाइट है सी में कौन सा है? 3 में जो है आपका इसका जो है क्या है? नीस। ग्रेनाइट जो है नीस। ठीक है, नीस में है। और जो है आपका बी का जो है इसमें जो है आपका 4, बी का 4 है। ग्रेबो का है सेपेटाइन। ठीक है, सेपेटाइन है इसका जो है। ठीक है, सरपेटाइन। ठीक है, और सी का है 2, सी का 2 हम मैच करेंगे दोस्तों यहाँ पे जो है। ठीक है, सी का 2 है क्वार्टराइज। ठीक है, बालू का पत्थर होता है वो क्वार्टराइज का होता है। ठीक है, जो वो क्वार्टराइज है इसका। और जो है डी है हमारे पास 1, डी का 1 शेल है जो है स्लेट का मैच इसके साथ मैच हो रहा है दोस्तों। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा है कि ऊपरी क्षोभ मंडल में जो है तीव्रगामी पवनों की सक्रिय पट्टी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? उसको जो है कहते हैं दोस्तों बी, जेट स्ट्रीम कहते हैं दोस्तों। उसको क्या कहते हैं? जो ऊपरी क्षोभ मंडल है उसकी तीव्रगामी पवनों की संक्रिय जो पट्टी होती है उसको कहते हैं जेट स्ट्रीम। बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। ठीक है, होता है जो मौसम जो है आपको क्या करती है? मौसम जो पैटर्न है उसको जो प्रभावित करती है यह जो है आपकी जेट स्ट्रीम। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की ओर जो ईस्ट की साइड को जो क्या करती है? ये बहती है। तेज़ हवा की जो है धाराएं जो है इसकी जी। ठीक है, तेज़ हवा की धारा के कारण वेस्ट से जो है ईस्ट की ओर बहती है। ठीक है, और पृथ्वी की सतह से जो है 11 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। कितनी दोस्तों इसकी ऊंचाई? कितनी ऊंचाई में पाई जाती है? 11 से लेके जो है 13 किलोमीटर। ठीक है, 11 से जो है 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह पाई जाती है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इसमें से सही सुमेलित नहीं है। राइट आंसर जो है बी, एरेबस अलास्का, ये नहीं है। और बाकी जो आपकी है दोस्तों वो इसमें जो है मैच करते हैं। ठीक है, विसुवियत जो आपका विसुवियत है वो इटली में है। ठीक है, कोटापा पैसी जो इक्वाडोर में है। मोना लोआ जो है आपका हवाई द्वीप में है दोस्तों। ठीक है, और इसका जो है कौन सा इसमें नहीं है, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो है 56 में पूछा गया है भूकंप किस प्रकार का संचरण है। ठीक है, तो इसमें जो है राइट आंसर इसका है दोस्तों वो है ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। विवर्तनिक संचरण है जो भूकंप है। ठीक है दोस्तों, ये आपने याद रखना है। सो दोस्तों हम भूकंप के बारे में भी जान लेते हैं कि जो भूकंप होता है वो क्या होता है। ठीक है, जो भूकंप होता है दोस्तों भूपटल पर उत्पन्न कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जो लिथोस्फीयर में जो है ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण जो उत्पन्न होने वाली जो भूकंपीय तरंगे होती है उसकी वजह से जो है क्या होता है, भूकंप उत्पन्न होता है दोस्तों। ठीक है, और जो भूकंप को जो है किस भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, ठीक है, उसको कहते हैं हम सिस्मोलॉजी। ठीक है, और जो है भूकंपों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को जो है सिस्मोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसमें होता है कि भूकंप के केंद्र तथा अधिकेंद्र का पता लगाने के लिए 3 भूकंपीय स्टेशनों की आवश्यकता होती है इसमें। ठीक है दोस्तों, ये आपने ध्यान रखना है ये वाली बातें। ठीक है, लॉ ऐसा की सबसे उत्तम श्रेणी कौन सी है, ठीक है, वो है मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट इज द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, सो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया विश्व का जो है लौह जो है उत्पादन का जो है फर्स्ट नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और विश्व में जो है लौह उत्पादक में आता है भारत का कौन सा स्थान है, चौथा है इसमें से। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि भारत का जो है लौह इसका में से कौन सा स्थान है, वो है चौथा। अगर हम जो है इसमें देखें जो है भारत के स्टेट के बारे में जाने तो सबसे ज़्यादा जो है इसमें जो है कौन कौन से देश है इसमें जो है लोहा जो है इसमें होता है दोस्तों, वो होता है कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर इनको जो अवरोही क्रम में लगाना है या इसमें जो है हमें कौन से इसमें जो है अगर लोहा इसका भंडार है तो कर्नाटका, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और ये वाली बात आपने ध्यान रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 में पूछा गया है कि येलो जो रेवोल्यूशन है वो किस फसल के उत्पादन से संबंधित है। तो यहाँ पे जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है हमारे जो है तिलहन से जो संबंधित है। ये ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, जो येलो रेवोल्यूशन है। ठीक है, और ये येलो रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि यह जो आपकी रेवोल्यूशन हुआ था दोस्तों कब आया था, यह 1986 से लेके ठीक है 1900 जो है 86 से लेके 1987 के बिटवीन जो है यहाँ पे जो है सरसों और तिल जैसे खाद्य तेल की जो उत्पादकता जो बढ़ाने के लिए शुरू की गई थी, यह जो है क्रांति वर्ष बोला जाता है इसको। ठीक है दोस्तों, यह आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए थी दोस्तों। ठीक है, और इसे जो है पीत क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, पीली क्रांति मुख्य रूप से 9 तिलहनों पर लक्षित है दोस्तों। ठीक है, जैसे कि जो कौन कौन सी इसमें जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो आपकी ये मूँगफली है। ठीक है, फिर आपकी सरसों है, फिर आपकी सोयाबीन है। ठीक है, और उसके बाद आपकी जो है तिल है, कुसुम है। ठीक है, और जो सूरजमुखी है, नाइजर है, अलसी है, और जो है अरंडी है दोस्तों। ठीक है, और तो दोस्तों ये आपको जो पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, कौन कौन सी इसमें जो है आपकी फसलें आती है। ठीक है, कौन कौन सी किस वर्ष में मतलब जो है यह क्रांति आई थी। ठीक है, और भी इनके बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों, जो आपके काम आने वाली जो चीज़ें। ठीक है, बोलते कि भारत में जो है पीत क्रांति के जो है जनक कौन माने जाते हैं, फादर जो इसको माने जाते हैं सैम पित्रोदा। कौन माने जाते हैं इसमें जो उत्पादन भारत में पीत क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, सैम पित्रोदा। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, इसके जो है माने जाते हैं ये फादर। ठीक है, और जो और भी प्रमुख जो आपकी क्रांति है दोस्तों उनके बारे में हम जान लेते हैं कौन कौन से अब किससे रिलेटेड है। ठीक है, और उनके जो है फादर कौन से थे। ठीक है, जो नीली क्रांति है दोस्तों मछली और जो है एक्वा से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, और इसके जो फादर थे ठीक है नीली क्रांति के वो थे डॉक्टर अरुण कृष्णन और जो डॉक्टर हीरालाल चौधरी। ठीक है, और जो काली क्रांति थी दोस्तों उसको जो पेट्रोलियम से रिलेटेड थी। ठीक है, और श्वेत क्रांति जो ऑपरेशन या उसको जो है फ्लड बोला जाता है, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और किस रिलेटेड थी, यह थी दूध और डेयरी उत्पादन से संबंधित थी। और इसके जो फादर थे दोस्तों ठीक है वर्गीस जो है कुरियन थे इसके जो है फादर थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है कि हरित क्रांति। हरित क्रांति की किससे संबंधित है, वो कृषि से संबंधित है और इसके जो फादर थे MS स्वामीनाथन।
ठीक है। MS जो है स्वामीनाथन, जो इससे जो है क्या थे, फादर थे इसके, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारी, जो इसमें अगर बात की जाए तो स्वर्ण क्रांति आती है, इसके जो है किससे रिलेटेड थी दोस्तों, ये आती फल शहद बागवानी से संबंधित दोस्तों, ठीक है। इसके जो जनक थे वो थे, फादर कौन थे, निरपख टुटेजो, ठीक है। और नेक्स्ट हमारी गुलाबी क्रांति से संबंधित, किससे संबंधित है, यह थी झींगा और प्याज से, ठीक है दोस्तों। और इसके जो फादर थे वो थे दुर्गेश पटेल, ये आपने याद रखने, दुर्गेश पटेल इस जो इसके फादर थे, ठीक है। गुलाबी जो क्रांति थी, ठीक है। और नेक्स्ट है दूसरी क्रांति, इसके जो किससे संबंधित थी, यह थी उर्वरक से, ठीक है दोस्तों। यहाँ से रिलेटेड एक कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसको जो है क्या कर लेना है, स्टार बना देना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। कि यहाँ से रिलेटेड आपको जो सारी चीज़ें बताई गई, कौन सी जो है क्रांति किससे संबंधित है, इसके जो फादर कौन से, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या आपको ये भी आ सकता है कि जो आपकी नीली क्रांति थी, इसके जो है जनक कौन थे, या फिर नीली क्रांति के, पीली क्रांति के, या श्वेत क्रांति के। और इनको मैच करने के से भी आपको आ सकता है कि इनको क्या करना है, मैच के करना है, 1 2 3 4 दिया जाएगा, या आपको क्या करना है, मैच करना है इनको, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है में पूछा गया है कि आपको सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमेलित कीजिए तथा निम्नलिखित कोट से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। कौन कौन सी इसमें जो है क्या पूछा गया है, बहुउद्देशीय परियोजना पूछी गई है। और जो है नदियों से, कौन सी नदियों से संबंधित है, किस नदियों पे बनाई गई है यह योजना, ठीक है। जो ये यहाँ पे हमारी बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये बताना है कौन कौन सी किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो पहली जो हीराकुंड है जो है बताई गई है, दूसरे सरदार सरोवर है, ठीक है। तीसरी है जो आपकी राणा प्रताप सागर है, ठीक है। और डी है राणा नागार्जुन सागर, ठीक है। तो 59 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। बी इज़ हो जाएगा राइट आंसर इसका, तो ठीक है। बी में अगर हम देखते हैं इसमें से कौन कौन से मैच करता है, ए का हो जाएगा 3, हीराकुंड जो है कि किस में है, वो महानदी पे है। हीराकुंड जो आपकी बहुत उच्च परियोजना है वो किस में, महानदी पे है, ठीक है। और जो है बी का हो जाएगा फर्स्ट, सरदार सरोवर जो है किसमें, नर्मदा नदी पे है, यह जो है बहुत उच्च परियोजना, ठीक है। और जो है सी का हो जाएगा हमारे पास राणा प्रताप सागर का हो जाएगा चंबल नदी के ऊपर है यह, ठीक है। और जो है डी का हो जाएगा 4, इसका जो है मैच ही है दोस्तों पहले से ही, ठीक है। नागार्जुन सागर है वो कृष्णा नदी पे है, यह बहुउद्देशीय परियोजना जो है नागार्जुन सागर परियोजना है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको इसको जो है याद करना है अच्छे से, ठीक है। मैच लिस्ट के वे से भी आपको क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पहले होता था पैटर्न के सिंपल वे में, सिंपल एक 1 लाइनर क्वेश्चन होते थे, अभी जो है लेवल थोड़ा हाई हो गया दोस्तों, ठीक है। और जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हमने जो है आपके जो है यहाँ पे अपडेट की है, एक वीडियो भी डाली है दोस्तों, ठीक है। जो आपके ट्रेनिंग है उससे संबंधित भी डाली है हमने, जो है वीडियो डाली है, उसको आपने देख लेना कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहने वाला है। 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें से क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाली है, ठीक है। और कब वो रेगुलर होंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा उसका नेक्स्ट 2 ईयर के बाद, सारी चीज़ें हमने डाली है। वो भी आपने जो है हमारे जो है यूट्यूब चैनल इतिहास यात्रा विद्रा में आपको मिल जाएगा दोस्तों, उसको आपने ज़रूर देखना है, तभी आपकी जो है आगे अपना एम को जल्दी से जल्दी अचीव कर सकते हैं आप, ठीक है। ये हम अपडेट करते रहते हैं, आपको ऐसे नॉलेजफुल वीडियो लाते रहते हैं, ठीक है। जो आपके जो है और भी एम के करीब आप जल्दी से जल्दी पहुंच सके। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है कोरोमंडल तट का विस्तार है, कहाँ पे कोरोमंडल तट दोस्तों। कोरोमंडल जो तट है वो दोस्तों वो है कुमारी अंतरद्वीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है दोस्तों। ये आपने याद रखना है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है 61 में पूछा गया है जोजिल दर्रा किससे जोड़ता है, ठीक है। जो जोजिल दर्रा है वो किससे जोड़ता है दोस्तों, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो यह है आपका जो है ए, श्रीनगर से लेह को जोड़ता है जो जोजिल दर्रा है, ए इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। और दोस्तों जो है जो जिलदर है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, और यह कश्मीर घाटी के इनकी जो है क्या है पश्चिमी द्रास है, और जो है सुरु घाटियों के जो है साथ ही इसमें पूर्व से जो है सिंधु घाटी को पूर्व से जोड़ता है दोस्तों। उत्तर पूर्व को किससे जोड़ता है, सिंधु घाटी को पूर्व से जोड़ता है, ठीक है। तो जो जिला जो मार्ग है वो दोस्तों वह जीवन रेखा है, किसकी जीवन रेखा है, लद्दाख के लोगों की जो है बाकी दुनिया से संपर्क में रखती है वो, ठीक है। ये वाले आपने याद रखना है, जो जिला मार्ग है वह जीवन रेखा है जो लद्दाख के लोगों को जो है बाकी दुनिया से संपर्क में रखती है इसको, ठीक है। जो जिला की जो है समुद्र तल से ऊंचाई आपने याद रखनी है कितनी है, 3528 मीटर, ठीक है। कितनी ऊंचाई है इसकी, अगर फिट में देखा जाए इसको मापते हैं तो उसमें 11,500
पचहत्तर फीट, ठीक है। 11,575 फीट है इसकी जो है, अगर इसमें जो ऊंचाई मापते हैं समुद्र तल से, ठीक है दोस्तों। ये आपने याद रखना है। यह दुनिया का सबसे जो है विश्वघाती दर्रों में से एक है, सबसे मतलब जो है बहुत टफ वाले ये दर्रा है दोस्तों, पासेज है यह, ठीक है। वर्ल्ड के जो है आपके इतने पासेज हैं, ठीक है। और जो जिला जो सुरंग परियोजना 2018 में जो है क्या की गई, इसको स्टार्ट किया गया है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 62 में पूछा गया कि भारत में जिप्सम सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे पाया जाता है भारत में सबसे ज़्यादा जो जिप्सम पाया जाता है वो पाया जाता है राजस्थान में। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जो जिप्सम होता है दोस्तों उसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है मुख्य रूप से अमोनिया सल्फेट उर्वरक बनाने और जो है सीमेंट उद्योग में किया जाता है, ठीक है। और जिप्सम जो है जमा जो है आमतौर पर जो है उथली गहराई पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है, उथली गहराइयों में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो है बड़े क्षेत्रों में बिखरे होते हैं, बहुत बड़े एरिया में, ठीक है। राजस्थान के जो है कुछ जो है अर्ध जो है मशीनरीकृत खानों में जो क्या किया इसको छोड़कर जो है ना क्या किया गया है, इसको जो है निक्षेपों का खनन जो है ओपन कास्ट विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। आमतौर पर मैनुअल खनन द्वारा किया जाता है। अगर इसका जो खनन किया जाता है इसको जो निकाला जाता है दोस्तों, ठीक है। जो जिप्सम का खनन ज़्यादातर राजस्थान के जो है थार रेगिस्तान के जो कौन सी एरिया में किया जाता है, बाड़मेर, बीकानेर और जो है जैसलमेर जो है और श्री जो है गंगानगर जिले हैं, ठीक है दोस्तों। वहाँ पे किया जाता है। जो कंपनियाँ लगी होती है उन्होंने जो इनके पास होती है ये चीज़ें दी गई होती है, ठीक है, वो इसका जो क्या करती है खनन करती हैं दोस्तों, ठीक है। राजस्थान में जिप्सम का जो है भारत में जो है राजस्थान है, फिर गुजरात है, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आपके जो है हिमाचल प्रदेश आदि में जो है इसके जो है क्या किया दोस्तों, यहाँ पे जो है इसकी जो है सप्लाई की जाती है यहाँ पे, ठीक है। ये आपने याद रखनी है दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर जो है 63 में पूछा गया है कि स्थानांतर कृषि से मान्यता होती है, ठीक है। कौन सी कृषि होती है जो समांतर कृषि होती है, ठीक है, वो कौन सी होती है, ठीक है। इसमें क्या है वो होती है वन में होती है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर जो है 63 का, ठीक है। जो स्थानांतरण कृषि होती है जिसे झूम खेती भी कहा जाता है, ठीक है। क्या करते हैं इसको जो है झूम खेती भी कहे जाते हैं इसको, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये एक प्रकार की जो कृषि होती है जिसमें जो किसान क्या करते हैं क्षेत्रों में जो है पेड़ों और जो झाड़ियों को काट कर और जो जलाकर भूमि को साफ करते हैं, ठीक है। जब साफ कर देते हैं और फिर क्या करते हैं कुछ वर्षों तक वहाँ जो है खेती करते हैं और जब भूमि की उर्वरकता कम हो जाती है तो वे उस क्षेत्र को जो है छोड़ देते हैं और किसी अन्य क्षेत्र में क्या करते हैं यही जो है यही प्रक्रिया वो दोहराते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर वो फर्टाइल योग्य नहीं रहती है, उर्वरकता शक्ति कम हो जाती है उसमें, अगर वो कृषि योग्य नहीं रहती तो क्या करते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं दूसरी जगह हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्टिंग जो है जिसको बोलते हैं झूम खेती भी कहते हैं उसको, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है 64 में क्या पूछा गया है, हम पूछे कि भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है कितनी अनुच्छेदों की संख्या भारतीय संविधान में दोस्तों, वो है हमारे जो है 300 जो है 95। डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों, ठीक है। सो दोस्तों भारतीय संविधान को जो कब किए गए 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और जो है 26 जनवरी, ठीक है, कितने में 26 जनवरी को, ठीक है, 26 जनवरी 1900 जो है 50 को क्या किया गया था इसको जो है प्रभावी हुआ, यह लागू किया गया दोस्तों, ठीक है। और भारत में संविधान में जो है मूल रूप से कितने अनुच्छेद उस टाइम जो है 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। 395 जो क्या थे इसमें जो जैसे बोला कि 395 अनुच्छेद थे और वो है 8 अनुसूचियाँ थी दोस्तों, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और भी जानकारी प्राप्त कर ले इन प्रेजेंट टाइम में जो है संविधान जो है हमारा है दोस्तों, ठीक है, उसमें जो है 448 क्या है इसमें जो है अनुच्छेद है दोस्तों, ठीक, कितने 448 अनुच्छेद है और जो है 12 जो क्या है इसमें जो है दोस्तों अनुसूचियाँ है, ठीक है। भारतीय संविधान मूल रूप से क्या है अंग्रेजी में लिखा गया था दोस्तों, ठीक है। और प्रेम बिहारी नारायण जो है रायजादा ने भारतीय संविधान को जो है हाथ से लिखा था दोस्तों। ये वाली बात आपने रखने की, हैंड रिटन जो है इन्होंने किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जो है पिता के रूप में जो है जाना जाता है दोस्तों, फादर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है दोस्तों। ये आपने याद रखने की। और इसमें जो हम कुछ और भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। जो भारतीय संविधान है दोस्तों उसको बनाने में जो है कितना समय लगा, इसको तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, ठीक है। कितना टाइम लगा था दोस्तों इसको जो है 2 साल 11 मंथ, ठीक है। और जो है 18 डेज लगे थे, ठीक है।
ये आपने याद रखनी है दोस्तों बात, ठीक है। ये फैक्ट है एक। और 26 जनवरी को जो है संविधान दिवस के रूप में जो है निर्णय लिया गया कि संविधान दिवस के रूप में इसको क्या किया गया, घोषित किया। कितने में, 26 नवंबर को, ठीक है। ये आपने याद रखना है कुछ फैक्ट, ठीक है दोस्तों। और जो भारत के जो है राष्ट्रीय ध्वज है दोस्तों, उसको जो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है बात। और राष्ट्रीय ध्वज में की कितनी तिथियाँ हैं, 24 तिथियाँ है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 65 पूरा। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत भारत ने जो है किस देश से के संविधान से ग्रहण किया, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन का जो प्रिंसिपल था दोस्तों, कहाँ से जो ग्रहण किया था भारत ने, ठीक है। 65 का जो हमारा जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका से इसने क्या किया था, भारत ने जो है न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार था इसको जो है लिया था, सिद्धांत को, सॉरी सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। जो न्यायिक पुनरावलोकन का जो क्या अर्थ है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि पुनरावलोकन है उसका क्या अर्थ है, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन जो है न्यायपालिका की वो हो सकती है दोस्तों, जो जिसके तहत जो है विधायी और कार्यपालिका जो कार्रवाइयों की जो होती है ना, विधायी और जो कार्य जो कार्रवाइयों की जो क्या होती है संवैधानिक की जांच करती है, जिसके तहत क्या कहती है विधायी और कार्यकारी जो कार्रवाइयों की क्या करती है संवैधानिकता की जांच करती है। यदि कोई जो है कानून क्या करता है या जो है आपका कार्य संविधान के विपरीत पाया जाता है, यदि कोई कानून हो या फिर जो कार्य संविधान के विपरीत पाया जाता है तो क्या किया जाता है, न्यायपालिका उसे जो है शून्य और अमान्य घोषित कर देती है दोस्तों। ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। का अपना ही दायरा है दोस्तों, जिसके विधायी कार्य पर है, जैसे कि न्यायपालिका का सुनिश्चित करती है कि विधायिका का जो है विधायिका द्वारा जो है पारित कानून संविधान के अनुरूप हो, ठीक है। कार्यपालिका का ये जैसे प्रशासनिक निर्णय और सरकारी आदेशों की समीक्षा करना, ठीक है। संवैधानिक संशोधन, ठीक है। मूल जो आपकी संरचना का जो है सिद्धांत है उसके तहत क्या कर सकती है, जो संविधान संशोधन भी जो है न्यायिक पुनर जो आपका लोकन है के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि जो है केशवानंद भारती जो केस था 1973 में जो है इसको जो क्या किया था, स्थापित किया था दोस्तों। ये आपने याद रखना है, ठीक है। जो है संवैधानिक संशोधन कब हुआ था, जो है इसके जो है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, जो है मूल जो आपकी संरचना थी, मूल संरचना का जो सिद्धांत था किसके अंतर्गत हुआ था, कौन सी जो है केस था इसमें, जो कब हुआ था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है 66 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि क्या है, ठीक है। तो कौन सी तिथि है दोस्तों भारतीय संविधान के लागू होने की, तो इसमें जो है ए इज़ द राइट आंसर, जैसे हमने जो है पहले भी डिस्कस कर लिया है इसमें, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को जो है क्या किया था, लागू कर दी, इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 में बोला गया है, क्या पूछा इसमें, प्राकृतिक अवस्था में जो है मानव जीवन सूचना, प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन सूचना निर्बल, निकृष्ट और अल्पजीवी था, यह कथन किसका है, ठीक है। इनमें से किसका कथन था दोस्तों, यह था हॉब्स का, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है 68 में क्या पूछा गया है दोस्तों, इसमें बोला कि दार्शनिक राजा का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों, जो पॉलिटिकल वाले जो स्टूडेंट है, ठीक है, जो पॉलिटिकल में जिसने एमए कर रखी है, ठीक है, और उसने जो अच्छे से इसमें जो है इस थ्योरी को अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। जो आपकी जो है फॉरेन जो आपके इसमें जो है ऑथर है, ठीक है, उनकी बुक को पढ़ा होगा, ठीक है। और यहाँ से वो क्वेश्चन को अच्छे से कर ले जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा प्लेटो, ठीक है। दार्शनिक राजा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, प्लेटो, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना, जो दार्शनिक राजा की जब अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी, यूनानी दार्शनिक प्लेटो कौन से थे, यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने जो किसने दी थी अपने संवाद जो रिपब्लिक में, इसमें जो है क्या किया था, इसको प्रेजेंट किया था इसमें जो है, ठीक है दोस्तों। और अगर इसके बात की जाए, ठीक है दोस्तों, जो प्लेटो की बात की जाए, ठीक है, तो इनका जो है क्या हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 428, या फिर बोल सकते हैं इसको एग्जैक्ट डेट 427 ईस्वी पूर्व में एंथेस के ग्रीस में हुआ था दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था, ठीक है। और ये किसके शिष्य थे, सुकरात के शिष्य थे प्लेटो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर जो है 69, भारतीय राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है,
तो कितनी है दोस्तों ये राज्यसभा की सदस्यों की संख्या, वो है हमारे पास 245। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, वर्तमान में अगर देखे जाए जो इसकी जो संख्या है वो है 245। ठीक है, जो निर्वाचित होते हैं वो जो 233 होते हैं, और जो मनोनीत जो सदस्य होते हैं 12 जो, ठीक है, जो राष्ट्रपति के द्वारा जो क्या किए जाते हैं उनको जो है मनोनीत किए जाते हैं वो 12 सदस्य। ठीक है, अपनी अपनी फील्ड में जो है क्या किया वो हासिल की होती है, महारत हासिल होती है उनको। ठीक है दोस्तों, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अगर आप अपडेट रहते हैं न्यूज़पेपर से, तो अभी जो है राष्ट्रपति ने जो है, ठीक है, आर्टिकल जो है 18 के तहत जो है राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा और अन्य क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले व्यक्ति को जो है राज्यसभा में जो क्या करती है नामांकित, उनको जो है नामित करने का जो है अधिकार है दोस्तों। ठीक है, ये बड़ी बात आपको बताना चाहिए। कौन कौन से वो 4 मेंबर जो है राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किए गए, वो थे हमारे उज्जवल देव राव निकम। ठीक है, और सेकंड थे सी सदानंद मास्टर। ठीक है, थर्ड है हर्षवर्धन श्रृंखला, और फोर्थ है हमारे डॉक्टर मीनाक्षी जैन को जो इसमें जो है शामिल किया गया था दोस्तों। ठीक है, ये आपने याद रखनी है बात। ठीक है दोस्तों, करंट के साथ जो है हम अपडेट करते रहेंगे आपको, इसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन के साथ ऐसी अपडेट आपको जो है अलग से नहीं पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, यह इसी जो है आपकी है खासियत है दोस्तों इतिहास यात्रा विद राम चैनल की। एक जो है कॉन्सेप्ट को क्या करना है, कनेक्ट करना है विद फैक्ट के साथ। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट जो आपका करंट है उसको जो है जीके के साथ कनेक्ट करके हम चलेंगे दोस्तों, और चल रहे हैं। आपको जो है इसमें जो है अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन कराने की जो है हम क्या करें तत्पर है दोस्तों। ठीक है, इतिहास यात्रा विद राम चैनल। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा कि भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी, कब हुई थी, इसकी जो प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों वह हुई थी आपकी जो है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी दोस्तों। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की जो है बैठक हुई थी दोस्तों। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। फिर इसके बाद जो है तीसरी हुई थी 28 अप्रैल से लेकर 2 मई 1947 को हुई थी दोस्तों। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है 71 में पूछा गया कि इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। ठीक है, तो क्या नाम है दोस्तों, इसमें जो है लेखक का नाम जो है क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, डी इज हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के जो लेखक थे वो थे सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है दोस्तों, द इंडियन स्ट्रगल जो है 1920 से 1934, ठीक है, 1920 से लेके जो है 1934 के बिटवीन जो है क्या की गई इस पुस्तक को सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है लिखा गया था दोस्तों। ठीक है, और वो सुभाष चंद्र बोस 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए थे दोस्तों। ठीक है, और उन्होंने स्वराज अखबार जो है शुरू किया था दोस्तों, ये आपने याद रखनी है बात। ठीक है, और जो कांग्रेस में एक गुट के साथ जो विचारधारा मतभेदों के बीच उन्होंने क्या कर दिया था, उनके जो मतभेद हो गए थे जो है कांग्रेस के साथ दोस्तों, तो उन्होंने जो क्या किया गया था, फिर उन्होंने जो है 1939 ईस्वी में, कब दोस्तों 1939 ईस्वी में क्या कर दिए थे उन्होंने दोस्तों, कांग्रेस के भीतर अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का जो क्या किया था गठन कर दिया था। ऐसे भी आ सकता है क्योंकि जो आपका भारतीय अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है गठन किसने किया था, कब किया था, क्यों किया था। ठीक है, ये बड़ी बातें आपको याद आ सकती है ऐसे। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो कब किया था उन्होंने 1939 में जो कांग्रेस के भीतर अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है 72 में पूछा गया कि गुट निरपेक्ष विदेश नीति का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, किसने किया था दोस्तों इसका प्रतिपादन, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, इसका जो है प्रतिपादन किया था। ठीक है, दोस्तों इसमें जो गुटनिरपेक्ष शब्द है पहली बार इसका इस्तेमाल किया था भारत के पहले रक्षा मंत्री वी के मेनन ने जो है 1953 में, कितने दोस्तों 1900 जो है 53 में जो क्या किया था, इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र में दिए गए भाषण में किया था इन्होंने जो वी के मेनन ने इसका प्रयोग किया था दोस्तों। बाद में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, 1954 में इस शब्द को लोकप्रिय बनाया था। कब बनाया था, लोकप्रिय बनाया था 1954 में, इसको जो है फेमस किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और श्रीलंका के कोलंबो में दिए गए भाषण में क्या किया था, नेहरू जी ने बोला था कि जो 5 सिद्धांतों की रूपरेखा क्या किया था उन्होंने जो है तैयार की थी, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसको नॉन अलाइंड मूवमेंट भी बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, और इस नीति का क्या बन गई, आधार बन गई जो गुटनिरपेक्ष नीति थी। ठीक है, इसमें कौन कौन से थे आपको जो पता होना चाहिए, कौन कौन से जो 5 मुख्य जो इसके जो आधार थे कौन से। फर्स्ट ऑफ ऑल है दोस्तों एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभु संपत्ता के लिए जो है पारस्परिक सम्मान। ठीक है, सेकेंड है आपके पारस्परिक अनाक्रमण।
ठीक है। थर्ड में बोला गया है, इसमें बोला गया घरेलू मामलों में जो परस्पर हस्तक्षेप ना करना, ठीक है। फोर्थ है समानता और जो पारस्परिक जो है लाभ, ठीक है। और फिफ्थ में बोला गया शांति सह अस्तित्व क्या है इसके जो है, ठीक है दोस्तों, शांति जो है सह अस्तित्व को अपनाना, ठीक है। इसमें जो है गुटनवृक्ष नीति में 5 जो है ये जो है मेन मुख्य जो बातें थी दोस्तों, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। मैच करने को भी आ सकता है, मिस मैच करने को, इसमें जो आपने मिस मैच कौन सा नहीं है कौन सा है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर जो है 73 में पूछा गया है, संपत्ति संबंधी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है। किसने किया था दोस्तों 73 में जो है, इसमें जो है किसने किया था, वो था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों महात्मा गांधी जी ने जो है ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत था, जिसे गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। और ये क्या है, यह क्या था कि सामाजिक आर्थिक दर्शन है दोस्तों, जो धनी लोगों को जो क्या किया, क्या बोलते हैं, धनी लोगों को अपने धन और संसाधनों का ट्रस्टी बनाने और उनका उपयोग समाज के कल्याण के लिए करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है। और गांधी जी का मानना था दोस्तों कि जो सभी जो आपकी संपत्ति है, ठीक है, वो संपत्ति किसकी, ईश्वर की है सारी, ठीक है। जो आपके यहाँ पे धन दौलत है, इतने जो बोला जाता है, इतने आपने दुनिया में देखो अकूत संपत्ति है, ठीक है, उसका जो मालिक जो है ईश्वर है। और जो है क्या बोला कि इसमें व्यक्तियों को और केवल उसकी जो है ट्रस्टी के रूप में कार्य करना चाहिए, उसमें अपना हक नहीं जमाना चाहिए, उसमें कि ये मेरा है ऐसा है, ठीक है। उसमें ई की फैक्टर आ जाता है, अगर मेरा है, मैं जैसे बकरी की तरह बोलते हैं ना, मैं उसमें जो है वो आना नहीं होना चाहिए, हमें एक ट्रस्टी के रूप में उसके कार्य करना चाहिए। ये नहीं है कि कोई अपने साथ नहीं ले जाता सारी चीज़ें, ठीक है। ये आपने ध्यान रखनी है बातें, ठीक है। और ट्रस्टीशिप के रूप में इस सिद्धांत में जो धनी व्यक्ति अपने धन का उपयोग समाज के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने और सामाजिक न्याय के लिए काम करने के लिए कर सकते हैं। इन प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कि मंडी है, ठीक है, मंडी में जो सिराजवाड़ा एरिया है, ठीक है दोस्तों, जंजैड़ी वाले, उसमें जो है बादल फटा दोस्तों वहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे जो है जगहों में जो है लोगों के मकानों को नुकसान हुआ, कितनी फैमिली जो है 100 से 200 150 के बीच जो फैमिली यहाँ पे जो क्या हो गई, उनको जो है बेघर होना पड़ा, ठीक है। और यहाँ पे स्कूलों कॉलेजों और जो है सभी जो है यहाँ पे बैंकों वगैरह, उसमें जो है उनकी जो स्थिति है बहुत गंभीर हो गई है दोस्तों, ठीक है। और आपको भी इसमें जो अपना योगदान देना चाहिए, ठीक है। जितने भी पैसे हो गए 100 रुपये 50 रुपये या फिर अपने जो है पॉकेट मनी से, ठीक है, ऐसे लोगों में जब आप यहाँ पे डोनेट करेंगे, चीज़ें करेंगे दोस्तों, तो आप में जो है एक क्या आएगी, एक भावना आपके में जागृत होगी, ठीक है। जब आप उसको डोनेट करेंगे, वो एक जो फीलिंग होगी है, वो उसको मतलब जो है वही व्यक्ति जो है क्या कर सकता है, फील कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते, ठीक है। जब आप 50 रुपये भी देंगे 10 रुपये भी दे देंगे, ऐसी जगह देने चाहिए दोस्तों पैसे, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इसमें, ठीक है। और ये हमारी चीज़ें आपको अभी से जागृत करनी चाहिए, अपने जो है व्यक्तित्व में आपके झलकनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया, राज्य अच्छे मार्ग में बाधाओं की बाधा है, यह कथन है, ठीक है। किसकी बाधाओं की बाधा है दोस्तों, वो है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। TH ग्रीन का, किसका कथन है, राज्य अच्छे मार्गों में बाधाओं की बाधा है, वो हो गए TH ग्रीन का कथन है दोस्तों, ठीक है। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, किसने किया था दोस्तों, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का प्रतिपादन तो कार्ल मार्क्स ने किया था, यह दिखाने के लिए किया था इसका प्रतिपादन कि जो है पूंजीवादी प्रणाली है, ठीक है, जो पूंजीवादी जो प्रणाली है में जो है पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का किस प्रकार जो है शोषण किए जाते हैं, इसका वर्णन जो उन्होंने किस में किया है, अपने जो है दास कैपिटल उन्होंने जो बुक लिखी है दोस्तों, उसमें उन्होंने इसको बताया गया है कैसे शोषण होता है एक जो है पूंजीपति वर्ग का, जो है एक लो कास्ट में जो एक पीपल है, माइनर जो इसमें जो है, ठीक है, और लोअर जो पीपल है उनको जो है कैसे उनका जो शोषण किया जाता है, इसका जो इन्होंने क्या किया है, वर्णन किया अपने जो दास कैपिटल में किया है, ठीक है। अगर जो पॉलिटिकल साइंस में जिन्होंने जो MA वगैरह की है, ठीक है, MA मास्टर की है, वो अच्छे से जानते हैं, उन्होंने थ्योरी पढ़ी होगी, कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। और वो अच्छे से इसके बारे में जानते हैं, इनकी थ्योरी के बारे में और इसके जो कॉन्सेप्ट के बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है 76 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवादी विचारक है, इसमें से कौन है व्यक्तिवादी विचारक दोस्तों, वो है हर्बर्ट स्पेंसर। सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, हर्बर्ट जो स्पेंसर इसमें व्यक्तिवादी विचारक है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 77 में पूछा गया है, स्पिरिट ऑफ लॉज बुक के लेखक का नाम क्या है। 27 में इसके जो लेखक है दोस्तों मॉन्टेक्यू,
बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया है कि जो है उपयोगितावाद सिद्धांत का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है उपयोगितावाद सिद्धांत का जनक माना जाता है? जर्मी बेंथम को। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जो बेंथम ने जो क्या किया था, ह्यूम के जो है विचारों के आधार पर उपयोगितावादी का जो है पूर्ण व्यवस्थित जो है ढांचा की खड़ा कर दिया था। ठीक है, और यह प्रतिपादित किया था उन्होंने कि जो है कि किस प्रकार जो है उपयोगितावादी विचारों द्वारा राज्य के कार्य को जो क्या किया है मानव के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है, किस तरह से किया जा सकता है इस काम को उपयोगी और जो है लाभप्रद बनाया जा सकता है। किसने दिया था यह सिद्धांत? यह सिद्धांत दिया था जर्मी बेंथम को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया दोस्तों, जो राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ठीक है, किसने प्रतिपादित किया था? यह किया था जो है जेम्स फर्स्ट ने किया था दोस्तों। सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, 79 का। इसमें जो 70 सेंचुरी में जो इंग्लैंड की स्टुअर्ट जेम्स फर्स्ट द्वारा किया गया था, इंग्लैंड में जो है दैवीय अधिकार का इतना अधिक समर्थन किया गया दोस्तों कि राजाओं को जो है देवता ही बना दिया गया उसमें जो है। ठीक है, राजाओं को देव को तुल्य बना माना गया उसमें। ठीक है, लॉ ऑफ जो है फ्री मोनार्की नामक पुस्तक में भी जो है जेम्स फर्स्ट ने लिखा है कि जो राजाओं को जो है देवता कहना उचित है। ठीक है, उसमें जो वर्णन किया गया इस पुस्तक में। ठीक है, जो कौन सी पुस्तक थी? लॉ ऑफ जो है फ्री मोनार्की में भी बोला गया इसमें। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पर जो है उनकी और जो है ईश्वरीय शक्ति को जो किस मानता है। ठीक है, जो पृथ्वी है ना उनकी बराबर जो है किस मानता है? ईश्वर के बराबर जो मानता है वो राजा ही कर सकता है, मतलब जो और कोई अन्य व्यक्ति इंडिविजुअल नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे कौन थे? स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री कौन थे दोस्तों? वह थे हमारे, इसमें से डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सो दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, और इन जो कानून मंत्री नियुक्त किया गया था, इन्होंने जो है भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया था। ठीक है, महत्वपूर्ण रोल इन्होंने अदा किया था इसमें। ठीक है, जो देश के कानून और लोकतांत्रिक ढांचे की जो है नींव जो है रखता है दोस्तों, ये आपने याद रखनी है बात। ठीक है, और जो है इससे संबंधित भी आपको क्वेश्चन बनने की जो है पॉसिबिलिटी है दोस्तों आगे भी। ठीक है, और इसमें जो कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर ने, अगर और भी बातें जान लेते हैं कि उन्होंने जो है क्या किए थे, कई महत्वपूर्ण सुधारों को प्रस्तुत किया और उन पर उन्होंने क्या किया, काम भी किए दोस्तों, जिसमें जो है हिंदू कोड बिल शामिल था, जिसका उद्देश्य तो है हिंदू पर्सनल लॉ में जो है क्या किया था, विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों के संबंध में प्रगतिशील परिवर्तन लाना था उनका मेन मोटिव। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो दृष्टिकोण और योगदान भारत की जो कानूनी और जो है सामाजिक प्रणालियों को जो है प्रभावित करता था दोस्तों। ये बड़ी बात आपने याद रखनी है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 81 पूछा गया, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है। ठीक है, उस टाइम जो है क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, उस टाइम कौन थे महासचिव? तो कौन थे? वो थे वान की मून थे। ठीक है, 2015 में। सो दोस्तों इन 2025 में बात की जाए, जुलाई 2025 में, ठीक है, तो अभी जो है संयुक्त राष्ट्र जो आपका है, ठीक है दोस्तों, संघ है, उसमें जो है कौन है इसके महासचिव है? एंटोनियो गुटेरेस है इन प्रेजेंट टाइम में। ठीक है दोस्तों, और उन्होंने जो है 2017 में जो है इस पोस्ट पे वो अपॉइंट हुए थे दोस्तों। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 82 में, सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने किया था यह सिद्धांत प्रतिपादित दोस्तों? सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था दोस्तों, यह किया था रूसो ने। जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, रूसो ने किया था। इसमें क्या बोला गया था? इसमें जो है इसमें बोला कि जो सामान्य इच्छा का जो है सिद्धांत राजनीतिक चिंतन के लिए रूसो की एक जो है अमर देन है। रूसो ने सामान्य इच्छा को जो समझने के लिए यथार्थ इच्छा तथा आदर्श इच्छा में जो है भेद किया था दोस्तों। ये बड़ी बात आपको पता होनी चाहिए। पॉलिटिकल हमारे ज़्यादा जो है इसमें जो अच्छे से इसको जो है तर्क वितर्क करके समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 में पूछा गया है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और जो है कालांतर में समाज राज्य को, यह कथन किसका है? ठीक है, किसका यह कथन जो है? मैकाइवर का है दोस्तों यह कथन। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा गया है कि संघीय कार्यपालिका उत्तरदायी होती है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 84 में संघीय कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? वो होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। बाहर नेक्स्ट क्वेश्चन 85 में भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 85 का है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों ए 74th जो है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत बोला गया है कि संविधान जो मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए जो है बाध्य है राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि संविधान जो है, क्या बोला गया है इसमें, जो राष्ट्रपति की जो है सहायता सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, और जिसका प्रधान होगा, ठीक है, जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और जो है राष्ट्रपति अपने जो है कृत्यों का प्रयोग करने के लिए क्या करेगा? सलाह के अनुसार जो है कार्य करेगा। ठीक है, और जो अपनी जो है वो क्या करेगा? राष्ट्रपति होगा, और उसकी जो है एडवाइजरी कौन करेगा? उस राष्ट्रपति करेगा। ठीक है दोस्तों, परंतु राष्ट्रपति मंत्री जो परिषद से मतलब जो है ऐसी सलाह पर साधारणतः क्या कर सकता है? पुनर्विचार करने की जो है अपेक्षा कर सकेगा वो। ठीक है, और जो राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात क्या कि दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। ठीक है, ये बड़ी बात आपने ध्यान रखनी है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है 86 में बोला गया भारत का उपराष्ट्रपति चुना जाता है। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। किसी जो निर्धारित लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य द्वारा भारत का उपराष्ट्रपति जो है किया जाता है नॉमिनेट। ठीक है दोस्तों, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 87 में बोलते हैं भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई है? कितने प्रकार की शक्ति आपातकालीन शक्ति की गई है? 3 प्रकार की गई है दोस्तों, जो भारतीय संविधान के जो है संविधान में राष्ट्रपति को। ठीक है, तो जो भारतीय संविधान में जो है संकट की स्थिति का सामना करने के लिए राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्ति प्रदान की गई है। और इसमें जो है पहली जो कौन सी है? युद्ध तथा बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में जो है आर्टिकल जो है 352 में। ठीक है, इसको जो है आपातकालीन शक्ति दी गई है कि अगर बाहरी आक्रमण होता है, सशस्त्र विद्रोह होता है, तो वो उसमें जो आपातकाल जो है क्या कर सकता है? उसको जो है लगा सकता है। ठीक है, और जो है राज्य में सेकंड में बोला गया, सेकंड जो है इसमें राज्यों में जो है संवैधानिक तंत्र के विफल होने पे क्या कर सकता है? वो उसमें जो है लगा सकता है आपातकाल 356 में। इसको आर्टिकल में बोला गया है 300 जो है 56 आर्टिकल में। ठीक है, थर्ड बोला गया वित्तीय संकट उत्पन्न होने पे जो है किस आर्टिकल के अंदर जो है यह जो है कर सकता है, यूज़ कर सकता है? कौन से आर्टिकल के तहत? इसमें बोला गया वित्तीय आपातकाल जो है लगा सकता है राष्ट्रपति 360 आर्टिकल के तहत। ठीक है दोस्तों, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किस देश के संविधान से प्रेरित होकर किया गया था? ठीक है, किस देश के संविधान से प्रेरित होकर किया था जो है नीति निर्देशक तत्वों का जो है? ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, आयरलैंड। ठीक है, सी हो जाएगा इसका। ठीक है, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के नाम से राज्य के पथ प्रदर्शक हेतु जो सिद्धांतों की जो व्यवस्था की गई है दोस्तों। ठीक है, और इसका उल्लेख संविधान के 4th जो है पार्ट में किया गया है इसमें जो है। और भारतीय संविधान में इस संबंध में क्या किया गया? आयरलैंड के संविधान से मार्गदर्शन जो है प्राप्त किया है, इसमें से आयरलैंड से प्राप्त किया है दोस्तों यह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया है कि संकटकालीन स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकार क्या होता है? मौलिक अधिकारों के इसमें जो है बोला कि स्थगित किए जा सकते हैं। जब आपका संकटकालीन इमरजेंसी है तो उस टाइम मौलिक अधिकार जो है इसमें स्थगित किए जा सकते हैं नागरिकों के। ठीक है, तो जब यहाँ पे जो होता है संकटकालीन घोषणा के लागू होने के समय में जो है वो बोला कि 19 में जो है आपके आर्टिकल द्वारा नागरिकों को जो है प्राप्त 6 स्वतंत्रताएँ स्थगित हो जाएगी। ठीक है, राज्य द्वारा जो है स्वतंत्रता को प्रतिबंध स्थगित करने वाले कानूनों का जो है निर्माण किया जा सकता है इसमें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो है 90, किस संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार कर्तव्य जोड़े गए हैं? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, नागरिकों की जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, किस अधिकार के तहत जोड़े गए हैं? वो है 42। ठीक है, 42 में जो है 42वां जो है आपका, ठीक है, संविधान संशोधन है। ठीक है, 1979 द्वारा जो इसको जो है स्थापित किया गया था दोस्तों। ठीक है, और इसमें जो मौलिक कर्तव्य है वो हमारे जो है 10 है। ठीक है दोस्तों, और अब जो है इन प्रेजेंट टाइम में 11 है। ये अनुच्छेद 51 का में जो है 51A में जो है इसको जो क्या किया गया है, इसमें जो है इसको जोड़ा गया है दोस्तों। ठीक है, 51A में जो है इनको दिए गए हैं। और 42 में संविधान संशोधन के द्वारा 1979 में इसको जो है अंतस्थापित किए गए दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 91 में बोला गया किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था? ठीक है, 91 का हो जाएगा हमारे पास बी 44th।
ठीक है, संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 92 में क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का महत्व क्या है। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंतर्गत किसी भी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति को जो शासन लगाने का जो है कौन से आर्टिकल में जो है इसमें जो है लगा सकता है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, आर्टिकल 356 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि यह जो है क्या बोलते हैं इसमें जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे उस राज्य का शासन जो है संविधान को बंदों के अनुसार नहीं जो है चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति शासन जो है वहाँ पे लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, सो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लिसनिंग पेशेंसली। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें दोस्तों कैसा लग रहा है हमारा जो है टीजीटी वाली जो सीरीज़ है। ठीक है दोस्तों, आपको मज़ा आ रहा है इसमें जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको लगता है कि आने वाले जो है एग्ज़ाम है उसमें जो है हमें इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, ये आप हमें ज़रूर बताएं फीडबैक के तौर पे। ठीक है, और अपने नियर एंड डियर फ्रेंड जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, और इससे एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट आपको मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा जो है क्वेश्चन हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू रखेंगे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 93 के बाद हम जो आगे इसको जो है कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ठीक है, अच्छे से इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको इसको जो है इसमें दी जा रही है दोस्तों। ठीक है, और आपका जो है इसमें जो है एक ही जो है क्वेश्चन से जो है 3 से जो है 4 क्वेश्चन आपको इसमें जो है क्या करें कंप्लीट हो रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखनी ये बात है, ऐसा नहीं भी एक एक टिक कर दे हाँ जी इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है सिंपल सा और इसको जो टिक मार्क कर दिया, ऐसा नहीं करनी, फॉर्मेलिटी हम नहीं करेंगे दोस्तों आपके साथ। ठीक है, जो जिनकी एक्सप्लेनेशन करने की नीड है, ज़रूरत है और आगे आने वाले पॉसिबिलिटी है उन क्वेश्चन को हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं विद करंट के साथ, जीके के साथ, हिस्ट्री के साथ, और इसको जो है आपके सामने प्रस्तुत करते हैं दोस्तों जैसे कि आपने देखा है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पेशेंसली।